प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम वैदिक धर्म की विषय में पढ़ेंगे। वैदिक धर्म की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। चूँकि संपूर्ण वैदिक साहित्य एक लंबे कालखंड को सूचित करता है, जिसके अंतराल में विकास एवं परिवर्तन के कई चरण घटित हुए, अतः वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जिसकी जानकारी ऋग्वेद के अतिरिक्त शेष वैदिक साहित्य से मिलती है। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक समय की धार्मिक प्रथाओं और देवी देवताओं के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। वैदिक धर्म कर्म पर आधारित धर्म था। यह धर्म पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी है। प्रवृत्ति मार्ग से आशय ऐसा मार्ग या ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें लोग सांसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं। यह निवृत्ति मार्ग का विलोमार्थक शब्द है। निवृत्ति का अर्थ होता है मुक्ति। आर्य अपने देवताओं से मोक्ष की कामना अथवा मुक्ति की कामना नहीं करते थे, वरन वे अपनी देव स्तुतियों में शतवर्षीय आयु, पुत्र, धन धान्य और विजय की ही कामना करते दिखाई देते हैं। आर्य प्रकृति की चमत्कारिक और रहस्यमयी शक्तियों से विस्मित और मुग्ध थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का दैवीकरण किया। उन्होंने ऋग्वैदिक देवताओं की स्तुति में अनेक मंत्रों की रचना की। उन्हीं का संग्रह हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। आर्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा विभिन्न देवताओं के रूप में करते थे। इस अर्थ में ऋग्वैदिक आर्य बहुदेवतावादी थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों में बहुत से देवी देवताओं की परिकल्पना की, जिनमें पुरुष भाव की प्रधानता थी। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण भी किया, अर्थात प्रकृति की शक्तियों पर मानवीय अवयवों को आरोपित किया और उन्हीं को देव रूप में पूजा। इंद्र अथवा पुरंदर उनके प्रमुख देवता थे। वे युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते थे। वरुण को न्याय का देवता माना जाता था, जिसका संबंध जल से था। सोम वनस्पति के और सूर्य प्रकाश के देवता थे। अन्य देवताओं में मरुत जो तूफान का देवता था, रुद्र पशुओं का देवता था, वायु इत्यादि थे। ऋग्वेद में वर्णित उषा, अदिति और सरस्वती प्रमुख देवियां थीं, किंतु देवताओं की तुलना में देवियों की संख्या और महत्व दोनों कम थे। संभवतः ऐसा समाज में पितृसत्तात्मक तत्वों की प्रबलता के कारण हुआ। इंद्र अथवा पुरंदर के अतिरिक्त कुछ देवताओं की आराधना पशु के रूप में भी की जाती थी। अज एकपाद और अहितर बुधन्य दोनों देवताओं की परिकल्पना पशु के रूप में की गई है। मरुतों की माता की परिकल्पना एक चितकबरी गाय के रूप में भी हुई है। इंद्र की गाय खोजने वाला शर्मा एक स्वान रूप में है, और इंद्र की कल्पना भी बैल और सूर्य की कल्पना अश्व के रूप में की गई है। ऋग्वेद में पशुओं की पूजा का प्रचलन नहीं था और न ही देवताओं में किसी प्रकार का ऊंच नीच अथवा भेदभाव मिलता है। वैदिक ऋषियों ने सभी देवताओं की महिमा का गुणगान किया। ऋग्वैदिक भाष्यकार यास्क ने ऋग्वैदिक देवमंडल को 3 भागों में विभाजित किया है। आकाश के देवता अथवा आकाश स्थित देवता, जिनमें सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, सविता आदि प्रमुख हैं। अंतरिक्ष स्थित देवताओं में इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातृश्वान, अज एकपाद आदि आते हैं। पृथ्वी
स्थित देवताओं में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और नदियां प्रमुख थीं। इस देव समूह में सर्वप्रधान देवता कौन था, यह निर्धारित करना कठिन कार्य है। ऋग्वैदिक आर्य अपनी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उनकी उपासना करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते थे और यज्ञ करते थे। मंत्रोच्चारण समवेत स्वरों में अथवा अकेले भी किए जाते थे और इसी तरह यज्ञ भी सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों स्तर पे किए जाते थे। आर्य देवताओं से मोक्ष अथवा स्वर्ग प्राप्ति की मांग नहीं करते थे, वरन वे शतवर्षीय आयु, पुत्र, धन धान्य और विजय की कामना करते थे। अग्नि को संबोधित एक मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि वे यज्ञकर्ता को धन, पुत्र और पुष्टिवर्धक गाय प्रदान करें। ऋग्वैदिक आर्यों के यज्ञ भी सरल होते थे। वे यज्ञ अग्नि में घी, दूध, धान्य और मांस की आहुति देते थे। ऋग्वैदिक चिंतन की सर्वोच्च कल्पना के रूप में हमें ऋत की अवधारणा मिलती है। इस अनूठी अवधारणा में ऋत प्रकृति की भौतिक और नैतिक नियामक व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है, जिसका पालन न केवल सभी जीव करते हैं वरन देवता भी करते हैं। वरुण देव को ऋत से उत्पन्न और ऋत का रक्षक ऋतस्य गोपा कहा गया है। वैदिक धर्म चिंतन की अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरा। इस श्रृंखला का प्रथम चरण बहुदेववाद का था, जिसके अंतर्गत अनेक या बहुत से देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया गया। उसके बाद जब देवताओं में वरीयता क्रम की तलाश की जाने लगी, तो पहले कभी किसी देवता को प्रमुख माना जाने लगा, बाद में किसी अन्य देवता को वह स्थान दिया गया। क्रमशः इंद्र, वरुण, विष्णु, अग्नि आदि को यह स्थान प्रदान किया गया। यह एकादि देववाद या क्षणिकेश्वरवाद की अवस्था थी। मैक्स मूलर ने इसे हीनोथीज्म की संज्ञा दी है। इसे बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के मध्य विकास का एक आवश्यक चरण माना है। अर्थात एकादि देववाद का अर्थ है अवसर के अनुकूल स्तुत्य देव को सर्वोच्च देव या परम देव मानते हुए पूजना। इसके बाद ऋग्वेद में एक स्थायी और सर्वोच्च देवता की खोज प्रारंभ हुई, जिसके संकेत ऋग्वेद के इन कथनों से मिलते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात किस देव को हम हवि प्रदान करें। एकेश्वरवाद वह सिद्धांत है जिसमें एक ईश्वर को ही संसार का सृजन और नियमन करने वाली सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जगत का कर्ता धर्ता और सबका उपास्य एक ईश्वर है। बहुदेववादी होने पर भी ऋग्वैदिक आर्यों की चिंतन प्रक्रिया में एकेश्वरवादी विचार के संकेत दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उल्लेख हुआ है, एकम सद्व विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम मातृश्वान माहु, अर्थात सत्य एक है। विद्वान गुणी लोग एक ही सत्य स्वरूप परमेश्वर को विविध गुणों को सत्य स्वरूप परमेश्वर के विविध गुणों को प्रकट करने के लिए इंद्र, मित्र, वरुण आदि नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर को विश्वकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ या विराट पुरुष कहा गया है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से हमें परम तत्व के निर्गुण रूप की भी झलक मिलती है। इस सूक्त के अनुसार इस जगत की उत्पत्ति से पहले ना ही किसी का अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व, अर्थात इस जगत की शुरुआत शून्य से हुई है। तब न हवा थी,
न आसमान था, न ही उनके परे कुछ था। चारों ओर समुद्र की भांति गंभीर और गहन बस अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। पृथ्वी पर न कोई जीवन था, न स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। उस समय दिन और रात भी नहीं थे। उस समय बस एक अनादि पदार्थ था, वो अनादि पदार्थ जिसका कोई रूप नहीं था। उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से एक परमात्मा अर्थात रचयिता प्रकट हुआ। सबसे पहले रचयिता को भाव आया और उसने सृष्टि की रचना की। यह सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। दार्शनिक हिरण्या के अनुसार ऋग्वैदिक विचार का यह मंत्र हमें अद्वैतवादी चिंतन द्वार तक पहुंचा देता है, जो उपनिषदों में प्राप्त होता है।